बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। डियर, आज का जो हमारा लेक्चर है ना, आज का जो मैंने टॉपिक डिसाइड किया वो अकाउंटिंग साइकिल को लेकर है कि अकाउंटिंग साइकिल किस तरह वर्क करती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पे अकाउंटिंग साइकिल मतलब अकाउंटिंग ईयर एंड होता है। मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है ना वो 1 मंथ प्रोसेस नहीं है, वो 2 मंथ प्रोसेस नहीं है, 6 मंथ प्रोसेस नहीं है, ये होल ईयर प्रोसेस चलता है, ये कंप्लीट ईयर प्रोसेस चलता है। ये एट द एंड ऑफ द ईयर इस अकाउंटिंग का रिजल्ट निकलता है जो हमारे बिज़नेस को बताता है, मतलब हमारे बिज़नेस से रिलेट करता है कि हमें प्रॉफिट हुआ है, हमारे पास एसेट्स कितने रह गए, हमारे एक्सपेंसेस कितने हुए, हमारे एक्सपेंडिचर कितने हुए हैं, हमारे डेटर कितने हैं, क्रेडिटर कितने हैं। तो ये एक पूरा अकाउंटिंग साइकिल होता है, एक अकाउंटिंग पीरियड होता है और अकाउंटिंग पीरियड 1 ईयर पीरियड होता है। तो अब हमने देखना है ये जो अकाउंटिंग साइकिल है कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पे अकाउंटिंग साइकिल मतलब अकाउंटिंग प्रोसेस का एंड होता है। अकाउंटिंग साइकिल ये ट्रांजैक्शन से स्टार्ट होती है, ट्रांजैक्शन से फिर जनरल अकाउंट बनाते हैं हम, फिर लेजर अकाउंट में उसकी पोस्टिंग होती है, देन ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है और फिर फाइनल अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर प्रिपेयर किया जाता है। तो अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट कहाँ से होती है? ट्रांजैक्शन से। तो आज मैं अकाउंटिंग साइकिल का फर्स्ट जो प्रोसेस है ट्रांजैक्शन क्या होता है ये मैं आपको कम्प्लीटली डिटेल से बता दूँ कि ट्रांजैक्शन क्या होती है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ ट्रांजैक्शन? एक छोटी सी सिंपल से मैंने एक डेफिनेशन लिखी ट्रांजैक्शन की, बहुत ज़्यादा सिंपल है, आई होप कि आपको समझ आ जाएगी इससे। तो अब डेफिनेशन को देखते, डेफिनेशन क्या है? एनी डीलिंग बिटवीन 2 पर्सन ऑफ थिंग्स और कैश। एक या 2 पर्सनस के दरमियान, एक पर्सन के दरमियान तो ये ट्रांजैक्शन वेल हो नहीं सकती है, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सनस के दरमियान किसी भी थिंग को लेकर या कैश को लेकर जो ट्रांजैक्शन जो भी डीलिंग हो, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सनस के दरमियान किसी भी थिंग को लेकर या कैश को लेकर जो भी डीलिंग होगी उसे ट्रांजैक्शन कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन कहते हैं। एनी डीलिंग बिटवीन 2 पर्सन ऑफ थिंग्स और कैश इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के दरमियान कोई भी डीलिंग हो, वो थिंग्स की हो या कैश की हो, उसे क्या कहेंगे हम? ट्रांजैक्शन कहेंगे। इसकी एक मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक मार्केट है, उसमें एक डीलर है जिसकी एक बुटीक की शॉप है, उनका नाम है मिस्टर अली। एक दूसरे डीलर हैं, उनकी भी बुटीक की सेम शॉप है, वो मिस्टर आर नासिर है। ये 2 डीलर एक मार्केट में बैठे हुए हैं। एक तीसरा सप्लायर है जिनका नाम है मिस्टर मोहम्मद। तीसरा सप्लायर है मिस्टर मोहम्मद जो इन दोनों को कपड़े जो सूट्स हैं वो इनको डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। एक ही मार्केट में 2 डीलर हैं, एक है मिस्टर अली, एक है मिस्टर आर नासिर और तीसरा इनका सप्लायर है जो दोनों को इक्वली जो सूट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये जो डीलिंग है इन तीनों के दरमियान, सप्लायर की मिस्टर अली से भी और सप्लायर की मिस्टर आर नासिर से, ये जो डीलिंग है वो है ट्रांजैक्शन, ठीक है। जो मिस्टर मोहम्मद हैं वो मिस्टर अली से भी डीलिंग कर रहे हैं, मिस्टर मोहम्मद मिस्टर आर नासिर से भी डीलिंग कर रहे हैं। तो ये जो डीलिंग वो कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि सिर्फ 2 पर्सनस के दरमियान ही डीलिंग नहीं होती है, 2 से ज़्यादा पर्सनस के दरमियान भी ये डीलिंग हो सकती है, चाहे वो थिंग्स की हो चाहे वो कैश की हो। अब जो मिस्टर मोहम्मद है ये दोनों के साथ डीलिंग कर रहे हैं, ये डीलिंग जो कर रहे हैं वो ट्रांजैक्शन है। ये जो डीलिंग है वो क्या है? ट्रांजैक्शन है, ठीक है। और डीलिंग किस चीज़ की करें? कैश की तो ये कर नहीं रहे हैं, ये थिंग्स की, मतलब ये सूट्स की बुटीक है दोनों की, तो इसलिए सूट्स की डीलिंग कर रहे हैं। इनका सप्लायर वो इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये क्या है? ये है ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन की डियर आगे 2 टाइप्स हैं। ट्रांजैक्शन के आगे 2 टाइप्स हैं, एक है कैश ट्रांजैक्शन, एक है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन कौन सी होती है? सिंपली पहले मैंने आपको ट्रांजैक्शन बता दी कि ट्रांजैक्शन क्या होती है। कोई भी डीलिंग हो किसी भी 2 पर्सनस के दरमियान, 2 से ज़्यादा पर्सनस के दरमियान भी हो सकती है, चाहे वो कैश की हो चाहे वो थिंग की हो, वो ट्रांजैक्शन होगी। अब क्या है? अब कैश ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं? कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं जिसमें
जो फ्यूचर के लिए कैश इन्वॉल्व ना हो, मतलब अदायगी कैश की फौरी हो जाए। मतलब अगर हम मिस्टर अली के पास, मैं जाती हूँ मिस्टर अली के पास, मैं गई उनकी बुटीक से, मैंने 5 सूट्स परचेज़ किए हैं और मैंने फौरी उनकी पेमेंट उनको दे दी है, मैंने कुछ भी उधार पर नहीं लिया, मैंने 5 सूट्स की पेमेंट मैंने फौरी कर दी है, तो ये होगी मेरी कैश ट्रांजैक्शन, जिसमें फ्यूचर के लिए हम कुछ भी कैश की इन्वॉल्वमेंट ना रखें, फ्यूचर के लिए कुछ भी कैश इन्वॉल्व ना हो, फौरी हमने कैश पेमेंट कर दी, तो ये क्या है, हमारी कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है, आगे अगर हम बात करें क्रेडिट ट्रांजैक्शन की, क्रेडिट ट्रांजैक्शन कौन सी होती है? क्रेडिट कहते ही उधार को है, लेकिन इसकी एक डेफिनेशन है कि इन विच पेमेंट और रिसीट्स आर इन्वॉल्व फॉर फ्यूचर। मतलब हम कोई भी डीलिंग, अब जैसे मैंने 5 सूट्स मैंने मिस्टर आर नासिर से मैंने परचेज़ किए 5 सूट्स, मैंने उसमें से 2 की पेमेंट कर दी है, 50,000 मैंने पे कर दिया है, 75,000 मैंने अभी फ्यूचर के लिए रखा है कि मैं नेक्स्ट मंथ की 10 डेट को आपको इसकी पेमेंट मैं दे दूंगी। तो मैंने ये जो 75,000 मैंने रखा है, मैंने 75,000 जो रिमेनिंग मैंने रखा है वो है मेरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन, और जो 50,000 मैंने फौरी पे कर दिया वो कैश ट्रांजैक्शन में आएगा। ठीक है, जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में जाएगा वो है 75,000, क्योंकि वो मैंने फ्यूचर के लिए कैश की इन्वॉल्वमेंट रख दी है, वो जो कैश है वो मेरा फ्यूचर के लिए चला गया है। कैश ट्रांजैक्शन में फौरी कैश की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है उसमें फ्यूचर पे बात छोड़ दी जाती है कि ये उधार हम फ्यूचर के लिए रखेंगे। उसमें जो डीलिंग होती है 2 पर्सनस के दरमियान, उसमें क्रेडिट पे सेल और परचेज होती है, क्रेडिट में सेल और परचेज होती है। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ, दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान किसी चीज़ की डीलिंग हो या किसी कैश की डीलिंग हो, उससे ट्रांजैक्शन कहते हैं। ट्रांजैक्शंस की 2 टाइप्स हैं, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन कौन सी होती है? जिसमें सेल और परचेज़ करते हुए, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन करते हुए सेल और परचेज़ की कैश पेमेंट फौरी रिसीव भी कर ली जाए और पे भी कर दी जाए, तो वो कैश ट्रांजैक्शन होगी। क्रेडिट ट्रांजैक्शन कौन सी होगी? जिसमें सेल और परचेज तो हो जाए, लेकिन जो पेमेंट है वो फ्यूचर के लिए रख दी जाए कि फ्यूचर में हम इसे रिसीव भी करेंगे और पे भी करेंगे, तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। आई होप कि मेरे इस छोटे से लेक्चर की आपको समझ आई होगी। इफ़ यू लाइक माई वर्क देन लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, हैव अ नाइस डे।